आखिर उस लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग क्यों हुई? क्या उन लोग को पता था कि इस कॉल के बाद राजवीर नहीं रहेगा? उस रिकॉर्डिंग में क्या था? क्यों जानबूझकर वो सब कुछ चेंज कराया गया जिससे वो खुद ही मौत के मुंह में चला जाए? यानी कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये नेचुरल डेथ थी ही नहीं। तो उस कॉल की सच्चाई ये है कि कितना नीचे गिरे कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं ना कि हर चीज करने से पहले आप रिश्ते नाते भले छोड़ दो, लेकिन एक इंसान तो हो, एक इंसानियत का के नाते तो सोचो कि क्या इतना ज्यादा गंदा करना, किसी लड़की को इतना बदनाम करना इतने हद तक कि वो अपनी शक्ल खुद भी ना देख जाए, कुछ गलत कर जाए, कितना सही है? मुझे लगता है इस तरह की हरकत करने के पहले आपको सोचना चाहिए था कि आपके घर में माँ बहन बेटी होंगी, लेकिन आप लोगों में से जिसने भी ये हरकत की है, मुझे लगता है बहुत शर्म वाली बात है और उनके माँ बाप तक इस चीज़ को पहुंचाया जाना चाहिए। अगर वायरल नहीं है तो इस तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हमारा परिवार भी खुश रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सपना और राजवीर जी के बारे में। क्योंकि जो राजवीर जी की मौत हुई थी सबको पता है कि कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा कि एक नेचुरल डेथ थी, ये एक अननेचुरल डेथ थी। और उसके डेथ के पहले बहुत कुछ हुआ था और उसकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराई गई? मतलब उनकी डेथ के बाद डायरेक्ट लाकर घर पे हर सब चीज़ इतने फास्ट तरीके से हो गई। क्या उस टाइम आप लोग को नहीं लगा कि जो उनके शरीर पर निशान थे, जो हर चीज़ें सामने से दिख रही थी, उसमें ज़रूरत है? अगर उस टाइम ही पोस्टमार्टम हो गया होता ना तो पता चल जाती चीज़ें कि ये डेथ किस टाइम पे हुई है, किस वजह से हुई है। आज इतने दिन बाद ये सारा मुद्दा उठता ही नहीं, लेकिन उठा है तो बहुत ज़रूरी है इसको जानना। और एक बात और आप लोग को बता दूं कि अब ये फाइल रीओपन होने वाली है, क्योंकि उनकी पत्नी को चाहिए न्याय और फिर से जाग उठी हैं वो भी। अब उनके बच्चे भी संभलने लायक हो गए, तो फिर से इसको फाइल करेंगी और इसको रीओपन केस को करवाएंगे और पूरी तहकीकात कराएंगे। अब देखते हैं तहकीकात में क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो चलिए पहले मैं बता दूं आप लोग को उस लास्ट कॉल का सच क्या था, उस कॉल रिकॉर्डिंग में था क्या। उस कॉल रिकॉर्डिंग में वो कॉल अंशु के द्वारा की गई थी। मुझे नाम लेने में कुछ दिक्कत नहीं है। अंशु छोटी लड़की बड़ी लड़की नहीं है, वो एक समझदार लड़की है। मैं ये नहीं कहती वो कॉल रिकॉर्डिंग उसने खुद से ही की होगी। मुझे आज भी डाउट है कि हो सकता है वो कॉल रिकॉर्डिंग उस टाइम, आज वो जो कर रही है उसको अगर एक तरफ परे रख दे, उसको यूज किया गया था। जैसे कि सपना को भी काफ़ी टाइम तक इनके घर में यूज किया गया, सब कुछ सामने है। वो कॉल रिकॉर्डिंग अंशु के द्वारा कराई गई। अंशु कॉल करती हैं राजवीर को और पूछती हैं कि भैया आप कहाँ हो? बोलते हैं मैं यहीं हूँ, बाहर बैठा हूँ, शादी में आए थे हम लोग, कुछ खा पी रहे हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था। फिर उनसे पूछा जाता है कि आप कब आने वाले हो और किधर से आने वाले हो? आप समझ रहे हो, इस तरह की बातें पूछने का मतलब आप पूरी तहकीकात करना चाह रहे हो। अगर इसके बाद कोई घटना नहीं हुई होती ना तो समझ में आता है कि एक आदमी को कोई जानकारी इसलिए पूछ रहा है। अब मैं बात जानकारी वाली क्यों कह रही हूँ आगे बताती हूँ। पूछा गया कि आप किधर से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। उनको साफ मना किया गया उधर से मत आना, उधर पानी भरा हुआ, आप पीछे के रास्ते से आना। क्यों पीछे के रास्ते से? क्यों? जिस रास्ते से वो बंदा अभी 1 घंटे पहले गया, 1 घंटे में ऐसा कौन सा तार टूट गया, ऐसा कौन सा पानी भर गया? अगर वो भरा भी था तो उसको तो सही सलामत घर पहुंचना चाहिए था। जब उसने पीछे का रास्ता लिया तो उसको तो सही सलामत घर पहुंचना चाहिए था ना, लेकिन उल्टा हो गया। जान बचाने के लिए रास्ता लिया पीछे का और जान चली गई। इसका मतलब जान लेने के लिए ये चीजें करवाई गई थी। पीछे के रास्ते से आना क्योंकि वहां सुनसान था, वहां जो तुम्हारे साथ होगा कोई बचाने वाला नहीं होगा और कोई एविडेंस नहीं होगा। जबकि बहुत सारे लोग का कहना है कि जिस रास्ते से इनको मना किया गया था आने के लिए, उस रास्ते पे ना तो कोई पानी भरा था ना तो कोई तार टूटा था। तो फिर ये डाइवर्ट क्यों करा गया इनका रास्ता? और किसने कराया? क्या अंशु ने खुद कॉल किया था? लेकिन अंशु तब भी काफी छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। क्या अंशु के घर वाले इन सब में मिले हैं या फिर वो जो मामा हैं इनके?
पता नहीं, जब तक किसी के बारे में कोई चीज़ नहीं जाने डायरेक्ट हम कोई जज नहीं है कि आरोप लगा सकते, लेकिन जो भी हुआ है बहुत प्लानिंग के तहत हुआ है। अगर इस कॉल के बाद वो सही सलामत घर पहुंच जाते तो शायद ये सवाल आज उठता ही नहीं, लेकिन इतना बड़ा सवाल उठा है। और उस कॉल रिकॉर्डिंग का इतना ज़्यादा ये तहकीकात वाला कॉल रिकॉर्डिंग कि भाई तुम किस रास्ते से आ रहे हो, किस समय आ रहे हो, कितने लोग के साथ आ रहे हो, ये साफ साफ जाहिर करता है कि सिर्फ ये जानने की इच्छा थी कि ये बंदे को ख़त्म कैसे करना है, उसके लिए पूरा प्लान तैयार करना है। साफ पता चल गया कि भाई ये नेचुरल डेथ नहीं थी। तो अब केस खुलेगा, सपना खोलेंगे, आगे क्या होता जो भी होगा हम लोग के सामने अपडेट तो मिलेगी। अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कितनी गंदी हरकत की गई। जब सपना के साथ ये हरकत हुई थी, उसकी ये न्यूड फोटो और कितनी गंदी गंदी तस्वीरें बिकनी वाली छापी गई थी, तब लोगों ने, कुछ लोगों ने तो अंशु की तरफ पूरा मामला डाइवर्ट कर दिया था, मतलब इन लोगों की तरफ, दूसरी पार्टी की तरफ कि इन लोगों ने करा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे अंशु ही पॉपुलर होने के लिए इतने बड़े चैनल पर चीजें अपलोड कर रही हैं। चलो वो बात तो आई गई, हो गई चीजें, उस पर जो भी एक्शन होना था हुआ, लेकिन फिर भी दब गया। अब वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं अंशु के साथ। और बता दूं, ना तो वो लिंक, ना तो वो फोटो, ना तो उस तरह की कोई वीडियो सर्कुलेट हो रही। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वायरल ही नहीं है, उसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है माउथ टू माउथ, कि ऐसे माउथ टू माउथ सर्च डालो तो लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तब वो वायरल हो जाएगी। तो क्या ये किसी चैनल को ग्रो करने के लिए है, या फिर जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, या फिर यूं कहें तो इधर बीच सपना के फेवर में कुछ लोग वीडियोस बनाने लगे थे, सपना थोड़ी हंसती खेलती नजर आने लगी थी, तो लोगों ने सपना को टारगेट करने के लिए सब किया है कि इस तरह की अफवाह उड़ा दो तो सारा टारगेट सपना पे चला जाएगा कि ये इतनी गंदी औरत है कि अपना बदला ले रही है अंशु से। क्यों यार, क्यों करते हो? कोई चैन से जी रहा है, उसको जीने दो, खाने दो। 2 बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं है। उसको इतनी फुर्सत नहीं कि वो रोज कोर्ट कचहरी जाके चक्कर लगा पाए, लेकिन तुम लोग उसको सुकून से जीने ही नहीं देना चाहते हो। मैं बात कर रही हूँ जो इनके अगेंस्ट है, जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो फोटो आती है उसको आप नॉट इंटरेस्टेड करके डिलीट कर दो। किसी को ना तो शेयर करो, ना तो उसको किसी से जिक्र करो, और ना ही उसका लिंक किसी को दो। हाँ, अगर ये पता चलता है कि वो कहाँ से सर्कुलेट हो रही है, आपके पास इतनी कोई अथॉरिटी, इतनी कोई पावर है, तो आप अंशु के माँ बाप तक चीज़ों को पहुंचाओ ताकि वो चीज़ें रुक सके और उस पर कोई एक्शन लिया जा सके। क्योंकि अगर आज हम किसी की औरत, लड़की, औरत की इज्जत का मजा लेंगे, उसको वायरल करेंगे, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि हमारे घर में भी, चाहे हमारी वीडियो चाहे कोई आदमी देख रहा होगा, चाहे औरत देख रहा होगा, सबके घर में बहन, बेटी, माँ, बहू सब होते हैं। तो किसी की औरत की इज्जत को मत उछालो। कर्मा ना लौट कर आता है, अगर आ गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। जिसने किया है तो वो तो कभी, इसको तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो तो बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए। जहां देखिए वहीं से नॉट इंटरेस्टेड और डिलीट कर दीजिए इसको तुरंत का तुरंत। अभी जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें उनके माँ बाप साथ देते हैं या नहीं देते हैं, इसका कुछ भी पता नहीं। क्योंकि उनके माँ बाप को जब FIR करानी चाहिए थी तब भी उन्होंने नहीं कराई थी। उन्होंने बोला हम असमर्थ, जबकि एक चैनल के लिए पहुंच गए थे ये लोग। तो अभी तो सपना ने बोला है मैं भरपूर साथ दूंगी अपने पति के हत्यारों का पता लगाने के लिए। अब इसमें इनके सास ससुर, मतलब कि राजवीर के माँ बाप कितना साथ देते हैं, कितना नहीं देते, ये ना तो उन्होंने अपने किसी भी उससे मेंशन किया है चैनल के माध्यम से, ना ही खुद आके किसी वीडियो में अभी तक बोला है। अब वो साथ देते हैं नहीं देते पता नहीं, अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है देना भी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सपना के चेहरे पे तो सब कुछ दिखा लोगों को दर्द, लेकिन सपना के माँ बाप के चेहरों पर वो दर्द नहीं दिखता। तो देखो यार, मैं इस बारे में बोलूँगी कि सबका अपना अपना तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, और किसी माँ बाप को ऐसे जज करना बहुत बहुत गलत बात है। क्योंकि जो दर्द होता है बच्चों के खोने का ना,
वो कोई समझ भी नहीं सकता। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द शायद सबको नहीं पता होगा, और औलाद के जाने का दर्द किसको नहीं होता यार। ये मान सकती हूँ कि जो उनके अभी सो कॉल्ड बच्चे हैं वो उनको बहला फुसला कर उस चीज़ों से निकाल लाए होंगे, या फिर अपना प्यार इतना जता दे रहे होंगे कि उनको ढाढ़स बंध रही होगी, पर वो बच्चों के लिए जो उनकी एक कसक होगी ना, वो कभी नहीं जाएगी, और उसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। बेशक सपना बहुत दर्द में, बहुत दुख में है, लेकिन उनके दुख को भी कम कहना शायद गलत होगा, इंसानियत पे एक सवाल होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन उस आखिरी जो कॉल का सच है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जिसने रिकॉर्डिंग की थी उसको तो ज़रूर बताना चाहिए कि उस रिकॉर्डिंग का मोटो क्या था, उस रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था, क्यों उस रिकॉर्डिंग को किया गया था, और उस रास्ते से बच के आने के बाद भी आखिर राजवीर क्यों नहीं बचे। आप लोग ज़रूर इस कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।